पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन किया गया है। पीएफआई के गतिविधियों पर बहुत पहले से ही केंद्र सरकार की नजर बनी हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पीएफआई के हर गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो गृह मंत्रालय से एनआईए ने कार्रवाई के लिए आदेश मांगा और एनआईए, ईडी और राज्यों के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें देश के 8 राज्यों से 172 पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के शाहीन बाग से भी 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि गिरफ्तारी का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। राष्ट्रीय एजेंसियां अभी भी अपने सीक्रेट अभियान के तहत छापेमारी कर पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में एटीएस ने पनवेल से 4 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पीएफआई के पनवेल सचिव और प्रतिबंधित संगठन के 2 अन्य सदस्यों को पनवेल में उनकी बैठक की सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार किया और बाकी लोगों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई के बाद आरएसएस को भी बैन करने की बात कही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर लगाए गए बैन पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएफआई कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि यह एक संवैधानिक पार्टी है और इस पर बैन लगाने का मुझे कोई मतलब नहीं नजर आता। अगर पीएफआई पर बैन लग सकता है तो आरएसएस जैसे संगठनों पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने पीएफआई को बैन किया है, लेकिन इससे वो झुकने वाले नहीं हैं बल्कि उनकी आवाज और बुलंद होगी। शफीकुर रहमान ने आगे कहा कि धर्म संसद के दौरान मुस्लिमों का कत्लेआम करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले इस पर खामोश रहे। संघ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है जिससे देश में नफरत का माहौल पैदा होता है, लेकिन फिर भी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो इस तरह से सपा सांसद ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बर्क ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी एक बयान दिया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम महिलाएं बेपर्दा होकर बाहर निकलेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। तो इस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमेशा ऐसे बयान दे देते हैं जिससे विवाद बढ़ जाता है। पहले मुस्लिम महिलाओं के पर्दा के ऊपर बयान, अब पीएफआई को आतंकी संगठन ना मानने का बयान देकर फिर से शफीकुर रहमान बर्क विवादों में आ गए हैं। हालांकि पीएफआई पर आरोप है कि यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को इसके पर्याप्त सबूत भी दिए हैं, तभी इस संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया है। इस संगठन से जुड़े लोग कोई मामूली लोग नहीं थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें शिक्षित और समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। इनमें वकील, प्रोफेसर, कारोबारी शामिल हैं। ऐसे 45 लोगों पर जांच एजेंसियों की पहले से ही नजर बनी हुई थी और जैसे ही 22 सितंबर को एनआईए ने संयुक्त ऑपरेशन में 15 राज्यों में छापेमारी शुरू की तो सबसे पहले इन्हीं 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इनके जिम्मे नए सदस्य भर्ती करना, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देना, फंड जमा करना और सोशल मीडिया के लिए पीएफआई की विचारधारा को फैलाने का काम था। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएफआई में शामिल ज्यादातर सदस्य प्रतिबंधित संगठन सिमी के ही सदस्य हैं, जिन्होंने सिमी पर बैन लगने के बाद नया संगठन ज्वाइन कर लिया और काम वही करते रहे। केंद्र का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनके खिलाफ 1 साल से सबूत जमा कर रहा था। इनमें ज्यादातर पदाधिकारी और कार्यकर्ता केरल, कर्नाटक समेत दक्षिण के राज्यों में एक्टिव थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं
कि एक तरफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन को 5 साल के लिए बैन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद शफीकुर रहमान पीएफआई को आतंकी संगठन नहीं मानते। शफीकुर रहमान के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।